हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड नवंबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर मंथ हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, लेकिन अभी हमारी ये सीरीज़ थोड़ा सा डिले चल रही है क्योंकि बीच में कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं थे। इस कारण हमने बीच में इस सीरीज़ को स्टॉप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। और अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स मैं आपको मंथली फॉर्मेट में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड नवंबर माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आपके 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी के हैं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने इससे पहले तक अक्टूबर माह तक का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स से या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। और आप उत्तराखंड की तैयारी या फिर हिंदी की तैयारी या फिर जीएस वाले सेक्शन की तैयारी फ्रीली भी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पर आपको वहाँ पे सारी वीडियोस दिख जाएंगी। एक एक करके आप उन सेक्शंस को खोलिए, उन वीडियोस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और एज ए पोर्शन आपको ये भी पता लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको वो चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस किस नाम से मनाया गया है? तो 9 नवंबर को दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तरांचल नाम से 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड नाम से जानते हैं। और उत्तरांचल राज्य की स्थापना भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हुई थी। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 9 नवंबर सन 2021 को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, कौन सा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था? 21वां स्थापना दिवस मनाया गया था। आप प्रश्न देखिए कि 9 नवंबर को जो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है उसे किस नाम से मनाया गया है? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड गौरव महोत्सव के नाम से मनाया गया। किस नाम से? उत्तराखंड गौरव महोत्सव के नाम से। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, निम्न में से किस दिवस को उत्तराखंड गौरव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड गौरव महोत्सव दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को मनाया गया। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2021 में उत्तराखंड की वंदना कटारिया जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से इनका संबंध है। लगातार 3 गोल इन्होंने किए थे। ठीक है, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे महिला हॉकी टीम से इनका संबंध है वंदना कटारिया, और मूलतः ये हरिद्वार जनपद के निवासी हैं। अगला हमारा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण कि देश का पहला घास संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, कहाँ की गई है? तो देश में प्रथम घास संरक्षण केंद्र की स्थापना रानीखेत में की गई। और कब की गई? 14 नवंबर 2021 को देश के प्रथम घास संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? रानीखेत, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के कुल कितने व्यक्तियों को 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यतः 2 व्यक्ति हैं दोस्तों। कौन? प्रेमचंद्र शर्मा जी और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी, जिन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें प्रेमचंद शर्मा जी का संबंध है किसान, ये एक प्रसिद्ध किसान है, ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तथा जो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी हैं, इनका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। इन दोनों को 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, 2021 में उत्तराखंड में ना तो किसी को पद्म भूषण मिला है, ना ही किसी को पद्म विभूषण मिला है, सिर्फ मिले हैं क्या? पद्मश्री। और कितने? 2 मिले हैं, प्रेमचंद शर्मा जी को और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय सिंह जी को। और इनको वितरण कब किया गया? अभी हाल ही में नवंबर 2021 में राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया या वितरण किया गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में टैगलाइन भी पढ़ी होगी कि 5 लोगों, ये 5 लोगों को आप जानते हैं, 5 लोगों को मिला पद्मश्री और पद्म भूषण। देखिए दोस्तों, जिसमें से 3 व्यक्ति, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, हैस्को के संस्थापक भी हैं। इसी के साथ साथ कल्याण सिंह रावत जी मैती आंदोलन के जनक हैं, एक पर्यावरणविद हैं। और डॉक्टर योगी एरन जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। इन लोगों को भी 2020 में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 2020 में किया गया था। किस पुरस्कार से? पद्म भूषण से।
कल्याण सिंह रावत जी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2020 में किया गया था। और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2020 में ही इनको सम्मानित किया गया था। तो 2020 में दो व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत और डॉक्टर योगी एरन। ठीक है, कल्याण सिंह रावत पर्यावरणविद है, योगी एरन चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, और अनिल प्रकाश जोशी जी को 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों 2020 में इनको सम्मानित तो कर दिया गया था, लेकिन इनको पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था कोविड गाइडलाइन के कारण। इस कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी हाल ही में नवंबर 2021 में ही दोस्तों इनको भी, जो हमारे अनिल प्रकाश जोशी जी है पद्म भूषण, कल्याण सिंह रावत जी को पद्मश्री और योगी एरन जी को पद्मश्री 2021 में ही प्रदान किया गया। ठीक है, 2021 में मतलब पुरस्कार आवंटन किया गया, लेकिन इनके नाम की घोषणा 2020 में हो गई थी। तो आई हो आपको आप क्लियर हो गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों कि 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दो लोगों को, प्रेमचंद शर्मा जी तथा डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी। इनका संबंध भी याद रखना है, ये किसान है और इनका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। जबकि 2020 में पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी और डॉक्टर योगी एरन जी को सम्मानित किया गया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 2021 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को या कितने महानुभावों को पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया या इनको पुरस्कार प्रदान किए गए, तो अगर प्रदान किए गए के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 5 लोगों को। ठीक है, 5 लोग हो जाएंगे, प्रेमचंद शर्मा जी, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी, अनिल प्रकाश जोशी जी, कल्याण सिंह रावत जी और डॉक्टर योगी एरन जी। तो आप जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी जी को सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी जी, संबंध इनका उत्तराखंड से है, इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, द एड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा भी आ गया कि एड मैन ऑफ इंडिया या एड ग्रुप ऑफ इंडिया, इस प्रकार का कोई प्रश्न था कि इस नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रसून जोशी जी को जाना जाता है। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है, और इनके साथ में हेमा मालिनी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 4 धामों में से पहला धाम कौन सा है जहां प्रसाद को भोग योजना के तहत प्रमाणित किया जाएगा? तो केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है चारों धामों में जहां पर प्रसाद को भोग योजना के तहत प्रमाणित किया जाएगा। केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो केदारनाथ धाम है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, और यहाँ का जो प्रसाद है उसे भोग योजना के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्यटन के क्षेत्र में 1-2 वॉच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो पर्यटन के क्षेत्र में 1-2 वॉच पुरस्कार से दोस्तों उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया गया। किसे? उत्तराखंड राज्य को। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर 2021 को जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले का आयोजन किस नदी के संगम पर किया जाता है? सबसे पहले जौलजीबी मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में होता है जौलजीबी मेले का आयोजन। कौन कौन सी नदियों के संगम पर आयोजित होता है? काली गंगा और गौरी गंगा नदियों के संगम पर आयोजित होता है क्या? जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। कब लगता है? 14 नवंबर 2021, मतलब 14 नवंबर को हमारा जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। और जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने करी थी? गजेंद्र बहादुर पाल जी ने करी थी। ठीक है, जो कि अस्कोट के 31 राजा थे गजेंद्र पाल जी। 1914 में इनके द्वारा जौलजीबी मेले की शुरुआत की गई थी। तो वही प्रश्न पूछा गया था, जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर? काली गंगा और गौरी गंगा नदियों के संगम पर लगता है। कब लगता है? 14 नवंबर को लगता है। और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी इस मेले की? गजेंद्र बहादुर पाल जी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की 12 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है। इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो इस मूर्ति के वास्तुकार है कौन? अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के मैसूर के निवासी हैं। और 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की 12 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य जी की 12 फुट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की 12 फीट की ऊंची मूर्ति है, इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? वो है अरुण योगीराज जी। कौन है? अरुण योगीराज जी, जो कि कर्नाटक के मैसूर निवासी। और कब किया गया अनावरण? तो 5 नवंबर 2021 को किया गया। अब आदि गुरु शंकराचार्य दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे संबंध में दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? केदारनाथ में ही इनका समाधि स्थल है। इसी कारण इनकी 12 फुट की ऊंची मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है। वहीं
आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली पूछा जाएगा तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली के रूप में जोशी मठ को जाना जाता है। लेकिन समाधि स्थल कहाँ पे है? केदारनाथ में ही है, और केदारनाथ में ही इन्होंने अंतिम समय में अपने प्राण न्यौछावर भी कर दिए थे। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अपनी खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कहाँ की गई? तो हल्द्वानी में इसे घोषणा की गई। उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है दोस्तों, लेकिन देखिए आप आईटी पार्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड राज्य में कितने स्थानों पे आईटी पार्क है? 2 स्थानों पे है। एक है कहाँ पे? देहरादून में, और दूसरा कहाँ पे है? हमारा पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर में आईटीबीटी पार्क भी है और देहरादून में भी आईटी पार्क है। ठीक है, और यहीं पर ये प्रश्न हमारा थोड़ा सा गलत इसलिए भी हो जाता है न्यूज़पेपर में, हालांकि इसी प्रकार से आया था कि राज्य की पहली आईटी अकादमी खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि राज्य की जो हमारी पहली आईटी अकादमी है वह कहाँ पर खोली गई है? वह देहरादून में खोली गई है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा देहरादून के में आईटी अकादमी की स्थापना की गई है। ठीक है, बाकी हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सेलाकुई में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। हमने पढ़ा हुआ है कि पंतनगर में भी आईटी पार्क की स्थापना की गई है। तो इस कारण यह प्रश्न हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को कैंसिल ही कर दीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है कि न्यूज़पेपर्स में जब ये न्यूज़ छापी गई थी तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई हो। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का हो सकता है कि कुमाऊं में आईटी अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी, या इस प्रकार का कोई प्रश्न हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इसको स्किप करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देहरादून के कुसुम भट्ट को उनकी किस कहानी संग्रह के लिए तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देहरादून के कुसुम भट्ट को तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, किस कहानी संग्रह के लिए? नदी की उंगलियों के निशान कहानी संग्रह के लिए। आप देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे कि निम्न में से किसे तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? कुसुम भट्ट जी को किया गया है। नदी की उंगलियों के निशान कहानी संग्रह किसकी रचना है? कुसुम भट्ट जी की रचना है। नदी की उंगलियों के निशान के लिए कुसुम भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार से। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि प्रदेश में कितने सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रदेश के 135 सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवंती बिष्ट जी को, जो कि एक पर्वतारोही है, इन्हें इंडियन माउंटेनियरिंग या इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन आईएमएफ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में शामिल होने वाला भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं कौन? उन्मुक्त चंद। ठीक है, या उत्तराखंड मूल के भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध माना जाता है। मेलबर्न रेनेगेट्स टीम में ये शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन दोस्तों देहरादून आईटी पार्क में किया गया है। तो राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? देहरादून के आईटी पार्क में किया गया 1 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन तथा बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हमारा उत्तराखंड राज्य, ये बहुत सौभाग्य की बात है दोस्तों कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन तथा बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त किया है। जिसमें दोस्तों उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचरस डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, और वहीं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। तो प्रश्न आपसे इनडायरेक्टली इस प्रकार से पूछा सकता है, इनमें में से किसे बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है या अवार्ड दिया गया? केदारनाथ को। ठीक है, केदारनाथ धाम को। निम्न में से किसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया? ऋषिकेश को। और निम्न में से किसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। VVIMP ये प्रश्न है, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है? तो शीतल राज तथा अमित बिष्ट जी को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों के लिए ध्यान केंद्र के रूप में जाना जाता है, वह स्थान कौन सा है? तो कर्णप्रयाग। ठीक है, वैसे स्वामी विवेकानंद की तपस्थल मतलब के बोधगया के रूप में किसको जाना जाता है? काकड़ी घाट को। काकड़ी घाट जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, काकड़ी घाट को स्वामी विवेकानंद के बोधगया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि काकड़ी घाट में ही स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी का बोधगया काकड़ी घाट को कहा जाता है। लेकिन अभी न्यूज़पेपर्स में एक
ये न्यूज आई हुई थी कि स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों के लिए ध्यान केंद्र के रूप में किस स्थान को जाना जाता है, तो कर्णप्रयाग को भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य के किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनपट जो दोस्तों फिल्म है, ये गढ़वाली फिल्म है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चुना गया है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों कमेंट करना है कि ये सुनपट फिल्म के निर्देशक कौन है और इसमें कलाकार कौन कौन है और किस बारे में ये फिल्म आपकी बनाई गई है। याद रखना है आपको, सुनपट फिल्म के बारे में आपको बताना है। ये गढ़वाली फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है, ठीक है, और किस संबंध में इस मूवी को बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इसे चुना गया है, सुनपट मूवी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुत चर्चित रहा लमखगा दर्रा उत्तराखंड को किस दर्रे से मतलब किस राज्य से जोड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या? लमखगा दर्रा। तो लमखगा दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। क्या? लमखगा दर्रा। याद रखना लमखगा दर्रा दोस्तों। देखिए, श्रीकंठ दर्रा एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद और हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है क्या? हमारा श्रीकंठ दर्रा। तो श्रीकंठ दर्रे के साथ साथ ही आपको आप याद रखना है क्या? लमखगा दर्रा। क्या? लमखगा दर्रा किस किस राज्य के मध्य में स्थित है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के हरसिल को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से जोड़ता है। क्या? लमखगा दर्रा। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या? लमखगा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है और उत्तरकाशी जनपद के हरसिल को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से जोड़ता है। क्या? लमखगा दर्रा। तो लमखगा दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, उत्तरकाशी और कन्नूर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लोगों में गंगा की अनुपलब्धता और पवित्रता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नमामि गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? मतलब राज्य में कहाँ से की गई है? तो ऋषिकेश से की गई है। तो लोगों में गंगा की अनुपलब्धता और पवित्रता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नमामि गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत राज्य में कहाँ से की गई है? तो ऋषिकेश से की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, ठीक है। नमामि गंगा मसाल यात्रा, नमामि गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऋषिकेश से की गई है। अगला हमारा प्रश्न है कि इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, क्या? उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से दोस्तों उत्तराखंड के 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि लोक गायक हैं, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं, बछेंद्री पाल, जो कि पर्वतारोही हैं, और रस्किन बॉन्ड, जो कि एक लेखक हैं। इन 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये उत्तराखंड गौरव सम्मान पहली बार दोस्तों प्रदान किए गए, जिसमें उत्तराखंड के जो हमारे 5 महानुभाव व्यक्तित्व हैं, उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। 5 व्यक्ति कौन कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, अनिल प्रकाश जोशी जी, बछेंद्री पाल जी या रस्किन बॉन्ड जी। और यह सम्मान पहली बार दिया गया है। अब दोस्तों आपको याद रखना है, आपसे इस प्रकार से भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? 3 ऑप्शन इसमें से कोई दे देगा, बाकी कुछ ऑप्शन बाहर के दे देगा। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखते हुए चलने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में अपनी सरकार व उन्नति पोर्टल की शुरुआत कब से की गई है? तो राज्य में अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल की शुरुआत 17 नवंबर 2021 से की गई है। और अपनी सरकार व उन्नति पोर्टल की शुरुआत क्यों की गई है? तो सरकारी विभागों तथा योजनाओं को ऑनलाइन करने से संबंधित है अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में सरकारी विभागों तथा योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है या किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो अपनी सरकार व उन्नति पोर्टल की शुरुआत की गई है। कब से? 17 नवंबर 2021 से। तो यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अपनी सरकार व उन्नति पोर्टल का संबंध किससे है? तो सरकारी विभागों तथा योजनाओं को ऑनलाइन करने से इसका संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हिमालयी राज्यों के क्रम में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और देश में सबसे स्वच्छ शहरों में देहरादून ने 82वां स्थान प्राप्त किया है। तो ठीक है, देश के सबसे स्वच्छ शहरों में 82वां स्थान किसने प्राप्त किया? देहरादून ने, ठीक है। जबकि हिमालयी राज्यों के क्रम में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बोन का किस्सा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बोन का किस्सा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कुसुम रानी नैथानी जी। कौन है? कुसुम रानी नैथानी जी हैं। और यह इनकी 21 कहानियों का संग्रह है, ठीक है। क्या? बोन का किस्सा।
अगला प्रश्न है 16 नवंबर 2021 को राज्य का पहला उत्तर हॉट स्टेट एम्पोरियम की स्थापना कहाँ की गई? तो 16 नवंबर 2021 को राज्य के पहले उत्तर हॉट स्टेट एम्पोरियम की स्थापना देहरादून के रानी पोखरी में की गई। कहाँ पे? रानी पोखरी में। यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि सॉरी राज्य का पहला होगा, ठीक है, देश का नहीं, राज्य का पहला, कि राज्य के पहले उत्तर हॉट स्टेट एम्पोरियम की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून के रानी पोखरी में की गई है। कब की गई? 16 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जे कुमार को किया गया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है दून के पर्यावरण प्रेमियों ने विश्व प्रसिद्ध किपलिंग ट्रेल का निर्माण का विरोध कर रहे हैं जिसे बनाया गया था कब? 1860 में। तो अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड की संस्कृति पर संकलित पुस्तक धरोहर किसकी रचना है? तो डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी की रचना है धरोहर, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति पर संकलित एक पुस्तक है क्या? धरोहर। किसकी रचना है? डॉक्टर रेखा त्रिवेदी जी की रचना है। तो ये दोस्तों हमारे नवंबर माह 2021 के उत्तराखंड के इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को उठाया हुआ है। हो सकता है कि कुछ आपके एक दो फैक्ट्स यहाँ पे मिस भी हो गए हों, उन्हें हम दिसंबर वाली वीडियो जो कि 3 से 4 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा उसमें कवर अप कर लेंगे। तो फिलहाल आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों इन प्रश्नों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। 15 नवंबर, ये भी आप सब लोगों को 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया राष्ट्रीय कानून दिवस या विधि दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। पूर्णतः रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आंशिक रूप से कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही इसी कारण दोस्तों हमारा संविधान दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है और 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रश्न गलत लगता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।